कराची में कचरे से गैस की तैयारी शुरू। शहर कायद में बायोगैस बनाने वाला पहला मंसूबा कामयाब। खाना पकाने के लिए अब बायोगैस इस्तेमाल की जा सकेगी। किचन वेस्ट और गाय के ऑर्गेनिक वेस्ट से बायोगैस की तैयारी। मेयर कराची का इब्राहिम हैदरी प्लांट का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने बायोगैस बनने के अमल का मुआयना किया। का शनाख्ती कार्ड ही मेडिकल रिकॉर्ड में तब्दील करने की तैयारी। वफाकी वजीर बराए सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पूरे पाकिस्तान को 1 पेशेंट 1 ID देने जा रहे हैं। मुल्क में 9 लाख से ज़ायद नर्सिस का फुकदान है। इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा। K4 और S3 मंसूबे शहर के लिए अहम हैं। तफसीलात शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में देखिए। वफाकी वजीर बराए सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कराची में सेंट्रल ड्रग लेबॉर्ट्री का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कौम को जहां बेसिक हेल्थ यूनिट्स की सहूलियात मैसर नहीं, वहीं 9 लाख नर्सिस का भी फुकदान है। रियासत ये ऐलान कभी नहीं कर सकती कि कौम के लिए हेल्थ की तमाम सहूलियात मुफ्त हैं। बीमार पड़ने वाले सारे मरीजों का इलाज सरकार करने के काबिल हो गई। कभी भी वो टाइम नहीं आएगा, कभी भी टाइम नहीं आएगा। बीमार पड़ने वाले अपनी कौम में, अपनी इस मुल्क में बंदे को हेल्थ केयर दे सकते हैं। इसके लिए आपको आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस पे जाना है, जिसका जो हमने ऑलरेडी आगाज कर दिया है। मैं आपको कह रहा हूं, हमने आगाज कर दिया है। इन 20 दिनों में बहुत सारी वो चीजें जो कि इंप्लीमेंट होकर सामने नजर आनी, उसकी जो तैयारी करनी है, वो तैयारी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे अगले मराइल में जा चुकी है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पूरे पाकिस्तान को 1 पेशेंट 1 ID देने जा रहे हैं। कौम का शनाख्ती कार्ड ही मेडिकल रिकॉर्ड में तब्दील कर दिया जाएगा। इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमतों के माबैन गैप को कम करने की जरूरत है। तो हम क्या करने जा रहे हैं? 1 पेशेंट 1 ID। पूरे पाकिस्तान को हम 1 पेशेंट 1 ID देने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम जो हमारा ID कार्ड है ना, हमारा ID कार्ड यही MR नंबर में कन्वर्ट हो जाए। सिंध हुकूमत से शहर में ट्रैफिक हादसात में जाँ बाग होने वालों को 1 करोड़ और जख्मियों को 50 लाख देने का मुतालबा करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। ईसा नगरी में ट्रॉलर लग्जरी गाड़ी से टकराने पर खातून तैश में आ गई। ट्रॉलर ड्राइवर पर गोलियां चला दी। पुलिस ने ट्रॉलर के ड्राइवर और खातून को गिरफ्तार कर लिया। खातून का असलहा लाइसेंस भी एक्सपायर निकला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मेरी महंगी गाड़ी को टक्कर मारने की हिम्मत कैसे हुई? खातून ने ट्रॉलर ड्राइवर पर गोलियां चला दी। जायद अल मियाद असला लाइसेंस पर भी इतराती रही। ड्राइवर ने भागते हुए पुलिस के पीछे छुपकर जान बचाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे के मतन के मुताबिक दोनों गफलत और लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे। ट्रक ने आगे निकलने की कोशिश की तो गाड़ी को साइड लगी खातून तैश में आ गईं और पिस्तौल निकालकर हवाई फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक लाइसेंस 31 दिसंबर 2023 को एक्सपायर हो चुका। खातून की जानिब से असला लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया गया। खालिद बिन वलीद रोड पर असलहे की दुकान से जाफराबाद का लाइसेंस बनवाया गया। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक लाइसेंस ऑल पाकिस्तान नहीं था। पुलिस के मुताबिक लाइसेंस के असल होने की तस्दीक भी की जा रही है। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल 5D लाल मार्केट में मसाइल के अंबार। तवील लोड शेडिंग से अमला और मरीज खार, शदीद गर्मी और मच्छरों की बहुतात ने जीना मुश्किल बना दिया। डॉक्टर और अमला मच्छर मारने वाला आला इस्तेमाल करने पर मजबूर। चार्जेबल पंखों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में देखिए। सरकारी अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लाल मार्केट सेक्टर 5D न्यू कराची में बिजली की लोड शेडिंग। जनरेटर तो मौजूद लेकिन फ्यूल गायब। अस्पताल में मच्छरों की अफजाइश और गर्मी की वजह से तिब्बी, गैर तिब्बी अमला और मरीज और तीमारदार शदीद परेशान। तिब्बी अमले ने मच्छर मार आले इस्तेमाल करके चार्जेबल पंखे टेबल पर रख लिए। OPDs में आने वाले मरीजों के तीमारदारों ने कहा कि मच्छरों और गर्मी की वजह से मरीज सेहतियाब होने के बजाय मजीद बीमार हो रहे हैं। हुकूमत सहूलतें फराहम करे, अद्वियात और दीगर सहूलतें बढ़ाई जाएं। पंखा तो होना चाहिए, इतनी गर्मी हो रही है, लाइट नहीं होती, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और मच्छर तो बहुत ही हैं और इसी वजह से बीमारी हो रही है। दवाइयाँ पूरी दे, कम से कम बाहर से तो ले लेने पड़े। हर चीज़ सही यहाँ मिले इंसान को। इतनी महंगी दवाई इंसान कहाँ से गरीब आदमी मिलेगा? अस्पताल के डॉक्टरों का कहना था कि गुंजान आबाद इलाके में अस्पताल किसी नेमत से कम नहीं, कम वसाइल में ज्यादा सहूलतें फराहम कर रहे हैं। अस्पताल में अमराज सीना, TB, गायनी, जिल्दी अमराज और दीगर अमराज में भी मुब्तला मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। कुछ एलर्जी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि गंदगी, धुआं, धूल मट्टी बहुत है, रोडें नहीं बनी हुई, सब जगह कंस्ट्रक्शन का काम।
تو الرجیز کی بہت پرابلم ہے لوگوں کو, اسکن کی پرابلم بہت زیادہ ہیں. بچوں کے لیے کہ نیوٹریشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, بچوں کو اچھی غذا کا استعمال کریں, ویکسینیشن کروائیں. اور گرمیوں میں جو ہیں بہت سارے امراض پیشنٹ میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, مثلاً نزلہ, کھانسی, زکام, ڈسٹی ویڈر بھی ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے ابھی فی الحال ڈسٹی ویڈر چل رہا ہے. اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جتنے وسائل ہوں گے اسی کے حساب سے سہولتیں فراہم کی جائیں گی. کیمرہ مین سید شاہزیب کے ہمراہ ابراہیم رند, سٹی 21. تجاوزات مافیا کی شامت آ گئی. کے ایم سی محکمہ اینٹی انکروچمنٹ نے 8 اپریل سے شہر میں گرینڈ آپریشن کی تیاری شروع کر لی. سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمار خان کا کہنا ہے کہ ضلع کیماڑی, جنوبی اور وسطی سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا. رمضان المبارک میں بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے. شہر کے تمام اضلاع میں تجاوزات کے خلاف مرحلہ وار آپریشن کیے جائیں گے. کرنگی کریک میں لگنے والی آگ 8ویں روز بھی بجھ نہ سکی. ٹی پی ایل کمپنی نے معاملے پر پاکستان سٹاک ایکسچینج کو خط آگاہی لکھ دیا. خط کے مطابق کنویں کی کھدائی کے دوران گیس پاکٹ ملا تھا. ماہرین کے مطابق یہ گیس ممکنہ طور پر میتھین ہے. یہ علاقہ کسی معروف قدرتی گیس کے ذخیرے کا حصہ نہیں. ماہرین نے جائزے کے بعد رائے دی ہے کہ شعلہ جلتا رہا تو آگ وقت کے ساتھ قدرتی طور پر ختم ہو جائے گی. رپورٹ کر رہے ہیں اشرف خان. ٹی پی ایل کمپنی کا کورنگی کریک میں آگ لگنے والے معاملے پر اہم معلومات فراہم کر دی. ٹی پی ایل کمپنی نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا. ٹی پی ایل نے خط میں بتایا کہ کورنگی کریک کے قریب ترقیاتی سائٹ پر ابتدائی کام ہو رہا تھا اور پانی کی تلاش کے لیے ٹیم ٹیسٹ کنویں کی کھدائی کے دوران گیس پاکٹ ملا. ماہرین کے مطابق یہ گیس ممکنہ طور پر شیلو بایوجینک میتھن ہے جو قدرتی طور پر پیدا ہونے والی گیس ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ کسی معروفی قدرتی گیس کے ذخیرے کا حصہ نہیں ہے. ٹی پی ایل کمپنی کا کہنا ہے کہ دنیا کے دیگر حصوں میں ایسی گیس ملنے کی مثالیں موجود ہیں. اگر شعلہ جلتا رہا تو وقت کے ساتھ قدرتی طور پر ختم ہو جائے گی. کمپنی کا کہنا ہے کہ سائٹ پر کام کرنے کے دوران مختلف ٹیسٹ کیے گئے. اس میں جیو ٹیکنیکی مطالعات, مٹی کی ساخت اور آلودگی, ساتھ ہی جامعہ ماحولیات و سماجی اثرات کی تشخیص اور دیگر بنیادی جائزے شامل ہیں. کمپنی نے کہا کہ جمعہ 28 مارچ 25 کو پیش آنے والے واقعے کے بعد کمپنی نے صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے ہیں. اشرف خان, سٹی 21. عید کے بعد وزیر اعظم کی جانب سے بجلی کی قیمت میں کمی کے اعلان نے سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید بڑھا دیا. عید تعطیلات کے بعد صرف 2 دن کے کاروبار ہوا ہے, لیکن انہی 2 دنوں میں سٹاک مارکیٹ نے شاندار کارکردگی دکھائی. 100 انڈیکس میں 985 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا. اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے. وزیر اعظم کے بجلی سستی کرنے کے اعلان کے بعد اسٹاک مارکیٹ نے اڑان بھر لی. 100 انڈیکس میں 985 پوائنٹس جوڑ گئے. تعطیلات کے بعد ہفتے میں صرف 2 روز کاروبار ہوا. 100 انڈیکس 985 پوائنٹ اضافے سے 1,18,791 کی سطح پر بند ہوا. رپورٹ کے مطابق انڈیکس کی ہفتہ وار بلند ترین سطح 1,20,796 اور کم ترین سطح 1,17,508 رہی. اسٹاک ماہرین کے مطابق بجلی کی قیمت میں کمی کے اعلان اور مہنگائی کی شرح گرنے پر سرمایہ کار سرگرم رہے. پی ایم کا پیکج بھی جو کل آیا ہے اور پھر آگے جو نیگوسیشن ٹرمپ کے ٹیرف کو لے کر ہے, اس میں کافی زیادہ توقعات ہے کہ اس میں کافی حد تک گورنمنٹ سکسیسفل ہوگی. تو ان توقعات کی بیسس پر جو ہے اکراس دا بورڈ تیزی ہے, لیکن مارکیٹ میں پریشر اس وقت آئل سیکٹر میں دیکھا جا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل آئل پرائسز کل 7% تک جو ہے وہ کم ہوتے ہوئے دیکھی اور جس کا امپیکٹ آئل سیکٹر پہ نیگیٹو پڑا. ایک ہفتے میں 63 ارب 70 کروڑ روپے مالیت کے 97 کروڑ 60 لاکھ شیئرز کا کاروبار ہوا اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن 101 ارب روپے اضافے سے 14,475 ارب روپے پر پہنچ گئی. رپورٹ کے مطابق مارچ 2025 میں مہنگائی 30 سال کی کم سطح 0.70% رہ گئی. ساتھ ہی مارچ میں تجارتی خسارہ ماہانہ 8% کمی سے 2 ارب 11 کروڑ ڈالر رہا. اشرف خان, سٹی 21. درآمدی بل کی طلب پر امریکی ڈالر مزید مہنگا ہو گیا. ایک ہفتے میں انٹر بینک میں امریکی ڈالر 31 پیسے بڑھ کر 280 روپے 47 پیسے پر پہنچ گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 7 پیسے, یورو 6 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 3 روپے 76 پیسے مہنگا ہو گیا. اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے. کرنسی مارکیٹ میں مختلف کرنسی کے ریٹ میں اضافہ. کرنسی مارکیٹ میں عید تعطیلات کے بعد 2 روز ہی کاروبار ہوا. رپورٹ کے مطابق درآمدی بل کی طلب پر ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 31 پیسے مہنگا ہوا. ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے 16 پیسے سے بڑھ کر 280 روپے 47 پیسے پر بند ہوا. ایک ہفتے میں اوپن ایکسچینج میں ڈالر 7 پیسے مہنگا ہو کر 281 روپے 98 پیسے پر پہنچ گیا. رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں یورو 6 روپے مہنگا ہو کر 310 روپے 10 پیسے پر جا پہنچا. برطانوی پاؤنڈ 3 روپے 76 پیسے اضافے سے 368 روپے 20 پیسے کا ہو گیا. ایک ہفتے میں یو اے ای درہم 18 پیسے مہنگا ہو کر 76 روپے 74
पैसे पर बंद हुआ। सऊदी रियाल 13 पैसे इजाफे से 74 रुपये 98 पैसे पर पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्की मजमूई ज़र मुबदला ज़खायर 28 मार्च को ख़त्म हुए हफ्ते में $2 करोड़ 87 लाख इजाफे से 15 अरब 57 करोड़ डॉलर हो गए। अशरफ खान, सिटी 21। स्टेट बैंक ने 14 से 18 अप्रैल के दौरान फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाने का ऐलान कर दिया। डायरेक्टर एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट आबिद कमर कहते हैं मुख्तलिफ जामियात में तलबा को आगाही दे दी जाएगी। मुख्तलिफ तबकात को फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में शामिल करना चाहते हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। साल भी हम पिछले साल की तरह पाकिस्तान फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाने जा रहे हैं। इस साल इस हफ्ते का इनेकाद जो है 14 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक होगा। इस बार जो हम लिटरेसी वीक मनाने जा रहे हैं इसमें हमारा बिलखसूस जो फोकस है वो स्टूडेंट्स पर है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्टूडेंट्स इन्हीं के साथ हमारा मुस्तकबिल वाबस्ता है। तो हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स भी फाइनेंशियल सर्विसेज के हवाले से उनमें आगाही जो है उसमें इजाफा हो। इस हफ्ते के दौरान हम इसमें 3 तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे। इसमें पहली एक्टिविटी है उसमें जहाँ पर कि हम स्टेट बैंक और जो दीगर जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके जो लोग हैं वो मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा करेंगे और वहाँ पर जाकर वो उन्हें स्टेट बैंक के फंक्शंस और इसी तरह से जो कमर्शियल बैंक्स के जो फंक्शंस हैं और दीगर जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि अवेलेबल होती हैं उसके बारे में स्टूडेंट्स को आगाही देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत बतदरीज बेहतर हो रही है। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि सदर मुमलिकत को कोरोना वेरिएंट हो गया था। वो आइंदा 2 रोज़ में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी आ गई। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि सदर मुमलिकत की तबीयत ईद से 1 रोज़ कबल ही ख़राब हो गई थी। कोरोना की तस्दीक पर बैरून मुल्क से अद्वियात मंगवाई गईं, जिनके इस्तेमाल से सदर आसिफ जरदारी की तबीयत संभल गई है। बाहर से दवाइयाँ मंगाई और उनको दवाइयाँ शुरू की गई और अल्लाह के फजल से ग्रेजुअली उनके मार्कर्स, हालात, फ़िज़िकल हालात सब बेहतर होते चले गए हैं और अब वो बहुत बेहतर हैं और मेरा ख़्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। डॉक्टर आसिम ने दावा किया कि मुल्क में कोरोना वेरिएंट मौजूद है। ज़ियाउद्दीन अस्पताल में भी कोरोना के मरीज़ आ रहे हैं, लेकिन ये इतनी ताकतवर नहीं है। उन्होंने बताया कि सदर ममलिकत की मुलाकात पर मुकम्मल पाबंदी है, सिर्फ डॉक्टर्स मुलाकात करते हैं। ताहम आइंदा 2 रोज़ में सदर ममलिकत घर मुंतकिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड है, कोरोना पहले जैसा है नहीं, लेकिन कोरोना अभी भी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। इट्स नॉट इन दैट लीथल फॉर्म, लेकिन फिर भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं। डॉक्टर आसिम का कहना था कि अस्पताल से कोई भी वीडियो या तस्वीर जारी नहीं हुई है। जो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बनाई गई हैं। सदर ब्लड प्रेशर के आर्जे में भी मुब्तला हैं। उनकी बीमारी के बारे में अहले खाना आगाह है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज़ जमाली, कराची। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं कि आइन से नावाकिफ़ वज़रा वफाकी हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। किनालों के मामले पर CCI का इजलास जल्द मुतवक्के है और उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये मनसूबा ख़त्म कर देंगे। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए। कालाबाग डैम के बाद कनाल मंसूबा भी दफन हो गया। शर्जील मेमन ने 2 टोक कह दिया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कराची में महकमा इत्तलात के सोशल मीडिया विंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी कनाल मंसूबे पर वफाक के साथ नहीं बल्कि अवाम के साथ खड़ी है। उनका कहना था कि कालाबाग डैम को जिस तरह दफन किया गया वैसे ही किनालों के मंसूबे का खात्मा भी पीपल्स पार्टी ही करेगी। शर्जील मेमन ने उस्मा बुखारी के बयान को अफसोसनाक करार दिया। बोले कि वजीर इत्तलात पंजाब का बयान वफाकी हुकूमत के लिए मसाइल खड़े करने के मुतरादिफ है। अगर पंजाब हुकूमत को वफाक से मसला है तो उसे अपने घर में हल करे। हम इस इशू पर सियासत नहीं कर रहे, सिर्फ अवामी मौकिफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सूबाई वजीर ने मुस्लिम लीग फंक्शनल को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि इसी जमात ने जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में कालाबाग डैम के हक में रैलियां निकाली थी। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत मरकजी कमेटी और दीगर जिम्मेदारान का इजलास बहादुराबाद मरकज पर हुआ। इजलास में आइंदा कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तमाम जिम्मेदारान को कंटोनमेंट के इलेक्शन की तैयारियों की हिदायत दे दी। इजलास में सैयद मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खान
ثانی سید امین الحق فرقان عتیب الیکشن سیل کے اراکین اور اراکین قومی و صوبائی اسمبلی بھی موجود تھے جن علاقوں میں حکومت کی جانب سے حلقہ بندی کر کے آبادی کم کر دی گئی اس پر بھی غور کیا گیا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کنٹونمنٹ کے علاقوں میں حلقہ بندیوں کے اوپر کام کو مکمل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے SOS ولیجز کے صدر کے اعزاز میں تقریب، سندھ حکومت کی جانب سے مالی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کر دیا گیا۔ سندھ میں SOS چلڈرن ولیجز کی جانب سے فراہم کی جانے والی 4 دہائیوں کی خدمات کی مناسبت سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تقریب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ذاتی مصروفیات کے باعث شریک نہ ہو سکے، تاہم صوبائی وزیر سعید غنی نے تقریب میں شرکت کی اور وزیر اعلیٰ کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ اس موقع پر صوبائی حکومت کی جانب سے تعلیمی انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے 437 ملین روپے کی مالیاتی سپورٹ کے ساتھ ساتھ کراچی، خیرپور اور جام شوروں میں زمین کی فراہمی کا اعلان کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے پیغام میں مبارکباد پیش کی اور صوبے میں پسماندہ بچوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے تنظیم کے مشن کے فروغ کے لیے صوبائی حکومت کی مستقل حمایت کا اعادہ کیا۔